बच्चों, मैं लालिमा सिपाहा आज आपको वसंत पाठ 11 रहीम के दोहे पाठ समझाने जा रही हूँ। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है, आखिर दोहे होते क्या है। दोहे एक छंद है। जैसे हम कविता पढ़ते हैं, कविता में लय, तुक, तुकबंदी, इस प्रकार से हमें कविता पढ़ने को मिलती है कि उसमें एक समान लय और उसमें काव्य की रचना होती है। तो काव्य का एक अंग दोहा भी है, जो कि जिसमें निश्चित मात्राएं होती हैं। दोनों पंक्तियों में, पहली लाइन में अर्थात प्रथम पंक्ति में और द्वितीय पंक्ति में, दोनों में मात्राओं का अनुपात समान होता है। इसी प्रकार से दोहे की भांति ही और अन्य छंद भी हैं। चौपाई, सवैया, गीतिका, रोला, बहुत सारे अन्य छंद भी हैं। लेकिन अभी आपकी कक्षा में हम दोहे पढ़ने जा रहे हैं। दोहे किस कवि के? रहीम दास जी के दोहे। दोहे जैसे बिहारी के दोहे हैं, तो दोहों के बारे में यह कहा जाता है कि दोहों में कवि दो पंक्तियों में ही बहुत अधिक ज्ञानवर्धक और सार की बातें हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अर्थात दोहों में वो सारे नीतिगत, उपदेशात्मक या जो हमें शिक्षा देनी है, शिक्षाप्रद बातों का समावेश किया जाता है। आज हम रहीम के दोहों के अंतर्गत प्रथम दोहे का अर्थ समझते हैं। पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे सोई साचे मीत। यहाँ पर सच्चे मित्र के बारे में हमें कवि ने समझाने का प्रयास किया है। कही रहीम संपत्ति सगे, जब हमारे पास, रहीम कवि कहते हैं, जब हमारे पास संपत्ति होती है, बहुत सारे लोग हमारे मित्र बन जाते हैं। सभी हमारे पास यदि धन संपत्ति है तो बहुत सारे हमारे सगे संबंधी बन जाते हैं। विभिन्न प्रकार से वो हमारे से रिश्तेदारी निकाल लेते हैं। किसी भी प्रकार से, बहुत रीतियों से वो हमारे सगे संबंधी बनने का प्रयास करते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे सोई साचे मीत। लेकिन असली मित्र की परीक्षा हमें उस समय होती है जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है, अर्थात जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं, विपत्ति के समय होते हैं। तो विपत्ति की कसौटी पर जो खरा उतर रहा है, जो विपत्ति के समय हमारा साथ दे रहा है, वही सोई साचे मीत, वही हमारे सच्चे मित्र हैं। अर्थात रहीम कवि ने इस दोहे में यह कहने का प्रयास किया है कि जब हमारे पास धन संपदा होती है तो सभी हमारे सगे संबंधी बन जाते हैं और सभी हमसे किसी प्रकार से रिश्ता निकाल लेते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है, तभी हमें हमारे सच्चे मित्र का, सच्चे संबंधी का ज्ञान होता है। अब दूसरा दोहा मैं आपको समझाने जा रही हूँ। दूसरा दोहा है, जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह, रही मन मछरी नीर को, तौ न छाड़ती छोह। अर्थात रहीम कवि कहते हैं कि मछली, यहाँ पर मछली का एक तरफा प्रेम व्यक्त किया गया है कि जाल परे जर जात जल जात वही। अर्थात जाल में मछली के फंसते ही, जैसे ही जाल में मछली फंसती है, वैसे ही तजमीनन को मोह, जल, मीन अर्थात मछली के प्रति अपने मोह को त्याग कर बह जाता है। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह,
रही मन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छोर। लेकिन रहीम कवि कहते हैं मछली नीर के प्रति अपने प्रेम को नहीं छोड़ पाती, तऊ न छाड़ती छोर, और जैसे ही वह पानी से अलग होती है तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है। अर्थात यहाँ पर मछली के एक तरफा प्रेम के बारे में बताया गया है कि पानी तो मछली से अलग होते ही उसको छोड़कर चला जाता है, अलग हो जाता है, किंतु मछली पानी से अलग होने के पश्चात उसके प्रति अपने प्रेम को नहीं भूल पाती और उसके प्रेम में वह तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है। अब तीसरा दोहा हम समझते हैं। तीसरा दोहा है तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। अर्थात जो तरुवर है, तरुवर किसको कहा जाता है? वृक्ष, पेड़। तरुवर, आपने कभी देखा है कि कोई वृक्ष अपना फल स्वयं खा रहा है? कभी नहीं खाता। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पानी, और कभी भी कोई सरोवर अर्थात तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता। अर्थात ना ही तरुवर वृक्ष अपने फल स्वयं खाते हैं और ना ही सरोवर अपना पानी स्वयं पीता है। तो आगे रहीम कवि कहते हैं कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। रहीम कवि कहते हैं उसी प्रकार से जो सुजान अर्थात सज्जन व्यक्ति होते हैं वो पर काज हित, दूसरों की भलाई के लिए धन इकट्ठा करते हैं ताकि उनका धन दूसरों के काम आ सके। जो सज्जन व्यक्ति हैं दूसरों की भलाई के लिए धन इकट्ठा करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए भलाई का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर सज्जन व्यक्तियों की तुलना सरोवर और तरुवर अर्थात वृक्ष और तालाब, सरोवर से की गई है कि ना ही सरोवर अपने वृक्ष स्वयं खाते हैं और ना ही सरोवर अपना पानी स्वयं पीता है, अपनी प्यास स्वयं के पानी से अपनी प्यास नहीं बुझाता। जिस प्रकार से सज्जन व्यक्ति अपने धन का संचय, धन इकट्ठा किस लिए करते हैं? दूसरों की भलाई के लिए। अब हम अगला चौथा दोहा समझेंगे। थोथे बादर कुंवर के, कही रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछिली बात। थोथे बादर कुंवर के, कही रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछिली बात। अर्थात रहीम कवि कहते हैं कि जो कुंवर के बादल होते हैं, क्या है? थोथे बादर, थोथे अर्थात बेकार के हैं। कैसे, क्यों है बेकार? थोथे बादल कुंवर के, कुंवर का जो महीना है, हिंदी महीने में जो कुंवर का महीना आता है जो कि दशहरे के आसपास का है, तो इस महीने में अगर बादल गरजते हैं तो केवल वह गरजते ही हैं। थोथे बादर कुंवर के, कही रहीम गहरात, अर्थात केवल वह गरजते ही हैं, बरसते नहीं हैं, थोथे होते हैं। क्यों कहा है थोथे? क्योंकि केवल वह गरजने का ही कार्य करते हैं, बरसते नहीं हैं। किस प्रकार से? उसी प्रकार से जिस प्रकार से धनी पुरुष निर्धन भये, कोई व्यक्ति धनी है और धनी होने के उपरांत वह निर्धन हो गया, गरीब हो गया, करे पाछिली बात, तो वह हमेशा किस समय की बात करता रहता है? अपने पिछले दिनों की, पाछिली अर्थात पिछले दिनों की बात ही करता रहता है और उसी में ही वह अपना दिन बिता देता है। अर्थात उसी पर ही अभिमान करता रहता है कि पिछले दिनों में मेरे पास इतना पैसा था,
तो यह तो उसी प्रकार से बात हो गई जिस प्रकार से कुंवार के बादल थोथे होते हैं, केवल वह गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, उनके पास जल नहीं होता, केवल आवाज ही होती है। कैसे? जैसे जो व्यक्ति, धनी व्यक्ति अब निर्धन हो गया है, वह केवल धन की बात कर सकता है, लेकिन उसके पास धन नहीं होता, केवल उसकी बातें होती। अब हम समझते हैं अगला, अर्थात पांचवा दोहा। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। धरती की सी रीत है। अब इस दोहे में रहीम कवि ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि धरती की क्या रीत है, धरती पर किस प्रकार की रीत चलती है कि चाहे शीत हो अर्थात शीत ऋतु हो, घाम और मेह, घाम अर्थात कितनी ही धूप पड़ती हो, कितनी ही धूप से धरती जलती रहती हो, और मेह चाहे कितने ही बादल बरसते रहते हों, अर्थात चाहे शरद ऋतु हो, बहुत अधिक ठंड पड़े या बहुत अधिक गर्मी पड़े धरती पर, या बहुत अधिक बारिश हो, अर्थात सर्दी, गर्मी और बरसात, तीनों ऋतुओं में, हर ऋतु में क्या होता है, धरती सबको समान भाव से सहन करती रहती है और उफ तक नहीं करती। चाहे कितनी ही शीत ऋतु के कारण बहुत अधिक कोहरा पड़ जाए, गर्मी के कारण कितने ही सूखा हो जाए, या बारिश के कारण बाढ़ भी आ जाए, यह सब रीत धरती पर निरंतर चलती रहती है। तो रहीम कवि कहते हैं उसी प्रकार से हमारी देह को भी होना चाहिए कि चाहे जैसी, मतलब उसी प्रकार से हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। किस प्रकार से? धरती के समान, कि चाहे हमारे सामने कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, चाहे सुख हो या दुख हो, सम परिस्थितियां हो या विषम परिस्थितियां हो, हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमारी यह देह किस प्रकार से होनी चाहिए, उसी प्रकार से धरती माता के समान सहनशील होनी चाहिए। हमें हर परिस्थिति में अपनी देह को उसी प्रकार से तैयार रखना है कि हम सम या विषम, प्रतिकूल या अनुकूल सारी परिस्थितियों को समान रूप से स्वीकार करें। तो आज हमने इन पांचों दोहों के माध्यम से रहीम कवि के द्वारा दी गई शिक्षाओं को ग्रहण किया और समझा कि किस प्रकार से हमें हर परिस्थिति में हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो संसार है, हमारे प्रकृति से हमें किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, किस प्रकार से लोग हमें हमारी अच्छी परिस्थितियों में या हमारी विषम परिस्थितियों में हमें किस प्रकार से सच्चे मित्र का ज्ञान होता है। इस प्रकार हमने हर दोहे में एक अलग अलग शिक्षा को ग्रहण किया। इस प्रकार आज हमने वसंत पाठ 11 रहीम के दोहे का अर्थ समझा। अब यदि आपको मेरा आज का वीडियो समझ में आया हो और पसंद आया हो तो आप प्लीज मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।